अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अमजद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग टॉप फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर शॉर्टकट की के बारे में। सो आज हम सीखेंगे ए टू जेड शॉर्टकट की, ठीक है ना। सो बिना टाइम वेस्ट किए करती है आज की वीडियो शुरू। सो यहाँ पर मैंने एक MS वर्ड की फ़ाइल बना के रखी हुई है। सो आपने भी एक फ़ाइल बना लेनी है, ठीक है ना। सो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ओपन कर लिया मैंने इसे। सो सबसे पहले हम डमी टेक्स्ट लेंगे, जहाँ पर हम जिस पे हमने अपनी शॉर्टकट की को इम्प्लीमेंट करना है। सो डमी टेक्स्ट लेने के लिए हमें इक्वल का साइन, उसके बाद हमारे पास लॉरम एंड उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है ना। सो ये हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया। अगर आप चाहते हैं मतलब ये डमी टेक्स्ट से आप इससे मतलब ज़्यादा टेक्स्ट लेना चाहते हैं, सो आपने इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर है ना, आपने इसके साथ दे दें। मैं इसकी दे देता हूँ 7 दे देता हूँ, ठीक है ना। अब देखता हूँ मेरे पास ये देखिए काफ़ी आ गया, ठीक है ना। आप जितनी चाहे मतलब टेक्स्ट ले सकते हैं इसके अंदर। सो कंट्रोल Z। सो यहाँ पर मैं सिंपली ये वाला टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो हमारे पास आ जाती है कंट्रोल A। जब हम कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो पेज का टेक्स्ट होता है ना, जितना भी पेज पे टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो हम कंट्रोल A किसके लिए, सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, ठीक है ना। सो हम जितना भी कॉन्टैक्ट का पेज होगा ना उसे सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करते हैं, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंट्रोल B। तो कंट्रोल B हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो मैं अब कंट्रोल B करूँगा तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास बोल्ड हो गया। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंट्रोल C, ठीक है ना। सो कंट्रोल C हमारे पास है। जब हम कंट्रोल C प्रेस करते हैं जो हमारे पास जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा कॉपी है। जितना हमने, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कंट्रोल C करूँगा, ये मेरे पास कॉपी हो गया। सो मैं इधर ही इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेरे पास इतना पेस्ट हो गया, ठीक है ना। सो कंट्रोल C किसके लिए हम करते हैं? कंट्रोल C कॉपी करने के लिए। सो कंट्रोल V, इसके बाद हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया होगा ना, हम उसे कंट्रोल V के ज़रिए हम पेस्ट करेंगे। तो मैं इधर कंट्रोल V करूँगा, ये देखिए हमारे पास पेस्ट होता जाएगा। कंट्रोल V हमारे पास पेस्ट होता जाएगा। सो कंट्रोल V हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल C हम कॉपी करने के लिए और कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए। सो इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंट्रोल X। सो कंट्रोल X हम टेक्स्ट को कट करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं मतलब ये यहाँ से टेक्स्ट है ना हमारा पास ये यहाँ से कट हो जाए और जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल X करूँगा तो हमारे पास जो जितना टेक्स्ट है वो कट हो गया। अब हम इसे इससे आगे मतलब पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं कंट्रोल V करूँगा, सो ये मेरे पास पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल X हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मतलब कट करने के लिए, ठीक है ना। जितने मेरे पास टेक्स्ट होगा उसे कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास जाती है कंट्रोल N। सो जब आप कंट्रोल N प्रेस करते हैं तो अब न्यू पेज ओपन के लिए हम कंट्रोल N इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जब मैं कंट्रोल N प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गई, ठीक है ना। न्यू मतलब न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम कंट्रोल N इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ, ठीक है ना। सो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल N। सो इसके बाद हमारे पास ओपन ऑप्शन, ठीक है ना। जब हम कंट्रोल O करते हैं, कंट्रोल O, ठीक है ना, तो हमारे पास एक डायलॉग मतलब एक ऑप्शन मतलब हो जाता है, ठीक है ना। सो आप यहाँ पर आप इसे ने मतलब जो भी अपने फाइल ओपन करने के लिए ना यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे इसके अंदर ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आप किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए ना कंट्रोल O इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने इस मतलब एक और पेज मतलब ओपन करना हो तो आप उसके लिए कंट्रोल O करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ से आप पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी चीज़ आप ओपन करना चाह रहे हैं मतलब, ठीक है ना। सो आप इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल P। जब हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक प्रिंट विंडो शो होती है। तो हम प्रिंट विंडो को शो करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल P, ठीक है ना। सो हमारे पास जो इसके बाद हमारे पास आती है कंट्रोल F। सो ठीक है ना। सो कंट्रोल F, जब हम कंट्रोल F करते हैं तो हम
फाइंड करने के लिए ना, कोई वर्ड फाइंड करने के जिसे हमने रिप्लेस करवाना हो, सो कंट्रोल F, ठीक है ना। सो हम वर्ड को फाइंड करने के लिए जहाँ से मैं लिख लेता हूँ लोरम, ठीक है ना, लोरम, यहाँ पर लोरम, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है ना। हमारे पास ये इसने फाइंड करके हमें दे दिया, ठीक है ना, ये देखिए हमारे पास इसने फाइंड करके दे दिया लोरम, ठीक है ना। सो अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे रिप्लेस करते हैं, किस नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस विद, मैं इसे लिख लेता हूँ लैंग्वेज के साथ में इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, ओके। सो रिप्लेस ऑल, तो मेरे पास जितना होगा ना वो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर लोरम था तो हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेज आ गया, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल आई। सो कंट्रोल आई, हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल आई, हमारे पास टेक्स्ट इटैलिक हो गया, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल के, ठीक है ना। कंट्रोल के को हम जब हम अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पेज है इसके अंदर हम अपना लिंक ऐड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम लिंक ऐड करने के लिए हम कंट्रोल के का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्रोल के, ठीक है ना। सो ईमेल एड्रेस, अगर आप इस मतलब अपनी फाइल में ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं, ठीक है ना, सो इधर आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है ना। इधर आप वेब पेज का भी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई मतलब लिंक पड़ा हो तो आप इसका लिंक इधर दे सकते हैं, ठीक है ना। सो आप डॉक्यूमेंट का भी लिंक दे सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसका लिंक दे सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये वाली ईमेल देना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो ओके, यहाँ पर मैंने ओके कर दिए, ये हमारे पास ये ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है ना। सो इससे आगे मैं देना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो कंट्रोल के का आपको पता चलेगा, मतलब कोई भी आपने लिंक ऐड करना हो ना तो आपको सिंपली कंट्रोल के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल के, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। सो मैं ये वाला करना चाहता हूँ। सो ये मेरे पास ये देखें ये ईमेल ऐड होके आ गया, ठीक है ना। सो आप इधर वेबसाइट का भी लिंक देख सकते हैं, ठीक है ना, तो मर्जी आप इधर लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल यू। सो कंट्रोल यू, हम टेक्स्ट को अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू इस्तेमाल करते हैं। जब मैं कंट्रोल यू इस्तेमाल करूँगा तो हमारे पास जो जितने भी टेक्स्ट होगा ना, जितना सिलेक्टेड, जितना आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया वो सारा का सारा अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल वाई, ठीक है ना। सो कंट्रोल वाई हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, जो आपने पहले एक्शन को परफॉर्म किया उसे आप रीडू करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हम कंट्रोल वाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सो इससे पहले मैं इधर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमारा पास जो टेक्स्ट था वो अकेला अंडरलाइन नहीं था, है ना। तो ये हमारे पास ये वो कंट्रोल वाई है। जब मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो पहले हमारे पास क्या था, अंडरलाइन था, तो हमारे पास ये अंडरलाइन आ जाएगा। मैं कंट्रोल वाई करूँगा, ठीक है ना, तो हमारे पास जो पहले हमने टेक्स्ट को एक्शन परफॉर्म किया था उसी हमें उसी एक्शन पे लेके चले जाएगा, ठीक है ना। सो ठीक है ना, तो कंट्रोल जेड से हम क्या करते हैं, अनडू द लास्ट एक्शन, और जो हमारे पास जो होता है कंट्रोल वाई उसे हम रीडू द लास्ट एक्शन दोबारा करने के लिए हम कंट्रोल वाई इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने पहले किया वापस जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल जेड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल जी, ठीक है ना। सो कंट्रोल जी हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है ना। सो हमारे पास कंट्रोल जी, ठीक है ना। सो फाइंड, ठीक है ना। सो यहाँ से आप इसे मतलब लाइन में करना चाहते हैं, ठीक है ना, या पेज पे करना चाहते हैं, ठीक है। सो इधर आप नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। लोरम रिप्लेस किससे करना है, ठीक है ना, लैंग्वेज से, एंड गो टू, सो नेक्स्ट, ठीक है ना। सो आप इधर लाइन में, अगर आप एक लाइन पे मतलब अपने टेक्स्ट को मतलब देना चाहते हैं, ठीक है ना, एंटर लाइन नंबर किस लाइन पे आप देना चाहते हैं, एंटर पेज। सो इधर आप पेज का एड्रेस देंगे, मतलब पहले पेज पे आप मतलब
जो टैक्स है उसे चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो आप इसे मल्टीपल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास से जाता है कंट्रोल एच, ठीक है ना। सो कंट्रोल एच भी हमारे पास फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कोई वर्ड हमने फाइंड करना हो, कंट्रोल एच, ठीक है ना। सो पहले हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए हम कंट्रोल एच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल जी भी हम फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल एच भी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपने इधर मतलब वर्ड मतलब चेंज करना हो, ठीक है ना, उधर आपने इधर वो वर्ड टाइप कर देना, ठीक है ना। सो इसकी जगह आपने जो भी लिखना हो, ठीक है ना, वो इधर आपने टाइप कर देना, ठीक है। सो इतनी समझ आपको लग गई होगी, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास है जो कि शॉर्टकट की जाती है वो हमारे पास आ जाती है कंट्रोल जे, ठीक है ना। सो जब हम पहले हम से कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं, जब मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये जितना भी टैक्स सारा का सारा टैक्स जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब है ना, ये एक मतलब तरतीब के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास ये पहले हमारे पास टेढ़ा मेरा था, मतलब, ठीक है ना। ये देखिए इधर से मतलब टेढ़ा मेढ़ा है। सो अगर हम इसे कंट्रोल ए से कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो हमारे पास जितना भी टैक्स होगा ना वो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है ना, एक मतलब तरतीब के साथ आ जाएगा टैक्स, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो हमारे पास आ जाती है कंट्रोल एल, ठीक है ना। सो जब हम कंट्रोल एल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, सो हमारे पास जो लाइन है वो लेफ्ट को चली जाती है, ठीक है ना। सो अब अगर आप चाहते हैं मतलब जो टैक्स है वो राइट से शुरू हो, ठीक है ना, वो सारी की सारी मतलब कंट्रोल एन से हमारे पास जो राइट से टैक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट मतलब, ठीक है ना, लाइन टू द लेफ्ट। सो जब हम कंट्रोल क्यू इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे पास लाइन सिलेक्टेड ब्रैक टू द लेफ्ट, ठीक है ना। सो कंट्रोल ए, सो इसके बाद हम कंट्रोल मैं क्यू पे प्रेस करूँगा, ठीक है ना। सो कंट्रोल क्यू और कंट्रोल एल, ठीक है ना, कंट्रोल एल, हम दोनों का मतलब फंक्शन एक है, ठीक है ना, दोनों को हम एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो अलाइन टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर, ठीक है ना। जब हम अगर आप चाहते हैं मतलब ये जितना मैंने ये सिलेक्ट किया, अगर आप इसे सेंटर पे लाना चाहते हैं तो आप इसके लिए कंट्रोल ई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सो टेक्स्ट को सेंटर लाने के लिए हम कंट्रोल ई की शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट राइट साइड पे आ जाए तो आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास जो टेक्स्ट है ना सिलेक्टेड टेक्स्ट वो राइट पे आ गया, ठीक है ना। सो अगर आप चाहते हैं मतलब ये टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट हमारे पास जो राइट लेफ्ट पे आ जाए तो आप कंट्रोल एल, ठीक है ना, हमारे पास जो टेक्स्ट है ना वो राइट पे मतलब लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल एल के लिए इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट टेक्स्ट को लेफ्ट के लाने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को कंट्रोल आर राइट पे और कंट्रोल ई सेंटर पे लाने के लिए, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो कंट्रोल टी, ठीक है ना, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है ना। सो हम कंट्रोल टी इस पर प्रेस करके चेक कर लेते हैं, कंट्रोल टी, ठीक है ना। सो कंट्रोल टी, इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंट्रोल डी फ़ॉन्ट ऑप्शन। कंट्रोल डी तो हमने पहले कर लिया, ठीक है, फ़ॉन्ट ऑप्शन को मतलब डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास जब हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं हमारे पास एक फ़ॉन्ट ऑप्शन का मतलब डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। वहाँ पर आप मतलब अपने टेक्स्ट पे जो भी आप टेक्स्ट पे आप, ठीक है ना, एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप इसे कंट्रोल डी प्रेस करके आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो हमारे पास आती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। जब हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करते हैं तो हमारे पास इसके लिए भी हमारे पास फ़ॉन्ट ऑप्शन पेयर हो जाता है, ठीक है ना। चाहे आप कंट्रोल डी प्रेस कर लें, चाहे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ प्रेस कर लें तो आपके पास एक फ़ॉन्ट ऑप्शन, ठीक है ना, अपेयर हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास जो आती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, ठीक है ना। सो हमारे पास जो
सिलेक्टेड टेक्स्ट को ना उसको हम उसको मतलब वेट उसको बोल्ड करने के लिए, उसका मतलब ना इंक्रीज करने के लिए टेक्स्ट को, ठीक है ना, हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस जितना आप मतलब जितनी बार प्रेस करते हैं वो मतलब टेक्स्ट है ना वो मतलब उसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। सो हम इस कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन ब्रैकेट को जब प्रेस करते हैं हमारे पास जो टेक्स्ट होता है ना वो उसका साइज बढ़ता है, ठीक है ना। सो अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है ना, सो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास इसका साइज, ठीक है ना, डिक्रीज होता जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास जो आती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। सो वो तो हमने पहले इम्प्लीमेंट कर लिया है, चाहे आप कंट्रोल डी कर लें चाहे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ कर लें तो आपके लिए मतलब फ़ॉन्ट ऑप्शन ही अपीयर, मतलब फ़ॉन्ट ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास आती है कंट्रोल लार्ज ब्रैकेट, मतलब जो बड़ी ब्रैकेट कंट्रोल सर जब हम बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है ना, सो हमारे पास जो जितना भी है ना टैक्स, अगर आप मतलब ओपनिंग मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे ना, ओपनिंग ब्रैकेट, तो ओपनिंग के लिए हमारे पास जो टैक्स है ना वो मतलब छोटा हो जाता है, मतलब स्मॉल होता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप कंट्रोल के साथ मतलब एक क्लोजिंग ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए जो आपका सिलेक्टेड टैक्स वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो आप 2-3 तरीक़ों से अपने टैक्स के मतलब मतलब उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आते हैं कंट्रोल, इसके बाद हमारे पास आते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद हमारे पास आता है प्लस, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद हमारे पास आता है प्लस, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो है हमारे पास कंट्रोल एरो, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस एरो। जब हम कंट्रोल प्लस पहले हम जब मैं इसे कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल जेड, ठीक है ना, सो जब मैं इसे कंट्रोल एरो को इधर प्रेस करूँगा, ठीक है ना, तो हमारे पास जो कर्सर है वो राइट साइड पे चला जाएगा। अब मैं इधर अगर टॉप वाले एरो को प्रेस करता हूँ हमारे पास ये टॉप पे लेके चले जाएगा हमारे पास कर्सर को। अगर मैं कंट्रोल नीचे वाले एरो को मतलब प्रेस करता हूँ, मतलब डाउन वाले एरो को, ठीक है ना, सो हमारे पास ये नीचे लेता जाएगा, ठीक है ना, कर्सर को, ठीक है ना, हमारे कर्सर को। सो इसके बाद हमारे पास जो राइट साइड वाला एरो है, जब हम कंट्रोल राइट प्लस राइट साइड वाले मतलब एरो को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये राइट पे लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल डेल, ठीक है ना। सो जब हम कंट्रोल डेल करते हैं तो पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सो जब मैं कंट्रोल डेल करूँगा, ठीक है ना, सो कंट्रोल डेल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम वर्ड को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं राइट साइड से मतलब वर्ड को डिलीट करने के लिए, ठीक है ना। सो अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डिलीट, ठीक है ना, तो हमारे पास जो राइट साइड से ना वो वर्ड डिलीट होता जाएगा। एक वर्ड मतलब सिंगल वर्ड को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल डेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कंट्रोल स्पेस के साथ इस्तेमाल करूँगा, सिलेक्ट करूँगा पहले कंट्रोल स्पेस, ठीक है ना, सो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, सो इससे तुम्हारे पास कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ से मैं ये वाला टेक्स्ट कंट्रोल, ठीक है ना, हमारे पास जो राइट से ना एक सिंगल वर्ड को हम इस्तेमाल करने के लिए मतलब सिंगल वर्ड को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल बैक स्पेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से वर्ड को डिलीट करने के लिए।
सो अगर हम इधर से कंट्रोल डेल को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो राइट साइड से ना वो डिलीट होगा। अगर हम कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो राइट मतलब लेफ्ट साइड से ना वो, ठीक है ना, वो वर्ड डिलीट होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास जो आता है शॉर्टकट की, तो इसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो कंट्रोल एंड, ठीक है ना। सो कंट्रोल, जब हम कंट्रोल के साथ एंड को प्रेस करते हैं ना तो हमारे पास जो इन टेक्स्ट पेज के एंड पे लेके चला जाता है, ठीक है ना। जहाँ पर मतलब टेक्स्ट खत्म होता है ना वो मतलब पेज के एंड पे लेके चला जाता है, ठीक है ना। तो जब हम कंट्रोल एंड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो पेज है ना उसके लास्ट पे लेके चला जाता है, ठीक है ना। सो कंट्रोल होम, जब हम कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो पेज है उसके टॉप पे लेके चला जाता है, ठीक है ना। सो उसके बाद हमारे पास जाता है कंट्रोल स्पेस, जब हम कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करते हैं, कंट्रोल स्पेस, तो हमारे पास जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा ना मतलब वो अपनी मतलब सिंपल हालत में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो अपनी मतलब जो हमने हाईलाइट टेक्स्ट किया होगा ना उसे मतलब अपने तरतीब में लेके आ जाएगा। सो इसके बाद हम देखते हैं हमने कौन कौन सी शॉर्टकट की को इम्प्लीमेंट कर लिया। हमने कंट्रोल ए वाली को भी इम्प्लीमेंट कर लिया है, बी सी एक्स एन ओ पी, मतलब ये यहाँ से लेकर ना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अपने शॉर्टकट की को इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ है, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो कंट्रोल+1, ठीक है। जब हम कंट्रोल+1 प्रेस करते हैं तो सिंगल स्पेस लाइन, ठीक है ना, सिंगल स्पेस लाइन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल+1, ठीक है ना। सिंगल स्पेस मतलब लाइन के दरम्यान है ना सिंगल स्पेस आ जाएगी, ठीक है ना, एक लाइन की स्पेस आ जाए। सो इसके बाद हमारे डबल स्पेस लाइन मतलब लाइन के दरम्यान डबल स्पेस देनी है तो हम इसके लिए कंट्रोल+2 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल+2 मतलब डबल स्पेस देने के लिए, ठीक है ना, डबल स्पेस देने के लिए टेक्स्ट के। सो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल+2। सो अगर आप मतलब 1.5 की लाइन स्पेसिफिक देना चाहते हैं टेक्स्ट के मतलब अपने टेक्स्ट पैराग्राफ के दरमियान, सो आप कंट्रोल+5 प्रेस करेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल+5, ठीक है ना। हमारे पास 1.5 की लाइन स्पेसिफिक आ गई। सो इसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो हमारे पास आ जाती है कंट्रोल+Alt+1 चेंज टेक्स्ट टू द हेडिंग 1, ठीक है ना, जो हमने। सो मैं यहाँ से ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो जब मैं इसे कंट्रोल+1 कंट्रोल+1 प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये एक हेडिंग पहली मतलब हेडिंग 1 की शक्ल में आ जाएगी, ठीक है ना। सो कंट्रोल+2 प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये हेडिंग 2 की मतलब शक्ल में आ जाएगी, ठीक है ना। सो अगर मैं कंट्रोल+L+3 प्रेस करूँगा तो चेंज टू हेडिंग, हमारे पास ये हेडिंग 3 में आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी शॉर्टकट की कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास F1, जब हम F1 ओपन करते हैं ना MS वर्ड में तो हमारे पास एक हेल्प बॉक्स ओपन होता है, ठीक है ना। सो F1 हमारे पास ये एक वर्ल्ड में अगर आपने कोई भी हेल्प लेनी हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है ना, राइटिंग मतलब जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है ना, सारी की सारी आपको इधर बदल मिल जाएगी, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट आती है वो हमारे पास आती है Shift+F3, जब हम Shift+F3 करते हैं तो हमारे पास जो टेक्स्ट है उसका केस चेंज हो जाता है। चेक करके देखते हैं, Shift+ कंट्रोल Z करते हैं,
कौन सी हमारे पास शॉर्टकट की थी, ये वाली शिफ्ट प्लस F3, ठीक है ना। सो अगर हम शिफ्ट प्लस F3 करते हैं तो हमारे पास जो सारा का टेक्स्ट मतलब एक तरतीब के साथ मतलब अपर मतलब जो हमारे पास टेक्स्ट बना वो सारा का सारा हेडिंग मतलब जो अगर हमारे पास जो लोअर केस में था तो वो अपर केस में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। सो कंट्रोल रिजल्ट भी हम पेस्ट जैसे हम कंट्रोल V करते हैं तो वैसे हम कंट्रोल रिजल्ट भी करते हैं। सो जैसा कि मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले टेक्स्ट को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो मैं कंट्रोल C करूँगा, ठीक है ना, मेरे पास कंट्रोल C हो गया। मैं इसे कंट्रोल Z के साथ पेस्ट करूँगा, ठीक है ना, कंट्रोल हमारे पास पेस्ट नहीं हुआ, चेक करते हैं। शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस इंसर्ट, मैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट के साथ इसे पेस्ट करूँगा, शिफ्ट। सो हमारे पास जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है ना। सो आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट के साथ भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल V के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो हमारे पास F4 रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है ना। सो चेक करते हैं हमारे पास टेक्स्ट कंट्रोल क्या करना है हमारे पास F4, ठीक है ना। मतलब जो हमने परफॉर्म किया है यहाँ पर हमने पेस्ट किया था ना, सो हमारे पास जो अगर हम F4 को प्रेस करते जाएंगे तो हमारे पास जो पहले हमने एक्शन परफॉर्म किया उसे हम मतलब रिपीट करता जाएगा। मैं अगर मैं F5 को प्रेस करता जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना। सो ये हमारे पास जो टेक्स्ट अगर पहले हम पेस्ट कर रहे थे तो हमारे पास ये पेस्ट करता जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सो हमारे पास जी सो F4 का आपको पता चलेगा अकेले F4 के साथ क्या होता है। फिर से मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, कंट्रोल C, इसके बाद मैं कंट्रोल V करूँगा। सो अगर मैं F4 प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये पेस्ट करता जाएगा, ठीक है ना, अकेले F4 के साथ पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है ना। F4 के साथ मतलब जो हमने पहले एक्शन परफॉर्म किया उसे रिपीट करता जाएगा। रिपीट करने के लिए एक्शन को रिपीट करने के लिए हम F4 अकेले F4 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो F7 से स्पेल चेक, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट। जब हम स्पेल चेक करने के लिए हम F7 को प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो हमें कोई स्पेल चेक करना हो, ठीक है ना, सो इसके लिए हम F7 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, स्पेल चेकिंग के लिए, ठीक है ना। अकेले F7 को, ठीक है ना, इस्तेमाल करते हैं। सो इसके बाद हमारे पास जो आती है शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 एक्टिवेट द थिसॉर्स, वो हम थिसॉर्स को एक्टिवेट करने के लिए शिफ्ट प्लस F7, ठीक है ना। थिसॉर्स को एक्टिवेट करने के लिए हम F7 को शिफ्ट प्लस F7 को प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास जो आती है शॉर्टकट की वो हमारे पास आती है F12 सेव एज, ठीक है। सेव एज करने के लिए हम कंट्रोल के F12 प्रेस करते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं F12 करूँगा तो हमारे पास सेव एज, ठीक है ना, सेव एज करने के लिए हम F12 प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास जो आती है कंट्रोल S, ठीक है ना, शिफ्ट प्लस F12। अगर आप शिफ्ट प्लस F12 करेंगे तो हमारे पास जो फाइल है वो हमारे पास सेव हो जाएगी, सारा का सारा मतलब जो हमारे हमने फाइल बना के रखी है वो सारी की सारी सेव हो जाएगी। शिफ्ट प्लस F12, ठीक है ना, ये हमारे पास सेव हो गया, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है ना वो सेव हो गया। सो अगर मैं इसे कट करता हूँ हमारे पास ये ऑप्शन नहीं देगा मतलब ठीक सेव करने का, ठीक है ना। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था वो सेव हो गया, ठीक है ना। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ फिर से, ठीक है ना। जो डॉक्यूमेंट था F मतलब शिफ्ट प्लस F12 से हम अपनी मतलब डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और अकेले कंट्रोल S से भी हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद हमारे पास जो आती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, इंसर्ट द करंट डेट। जब हम अगर आप चाहते हैं मतलब जो मौजूदा डेट है ना वो आप अपनी फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे, ठीक है ना, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। सो चेक करते हैं, ठीक है। सो अल्ट सो ये हमारे पास करंट डेट शो होगी, ठीक है ना। इधर हमारे पास जो करंट डेट शो हो रही है 6/28 to 20, ठीक है ना। हमारे पास ये करंट डेट यहाँ पर इंसर्ट होगी, ठीक है ना। सो हम करंट डेट को ऐड करने के लिए शिफ्ट अल्ट प्लस डी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अल्ट शिफ्ट प्लस डी को करंट डेट इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अल्ट शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट द करंट टाइम। अगर आप मतलब मौजूदा टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट, इसके लिए हम करेंगे क्या करेंगे, अल्ट शिफ्ट प्लस डी, अल्ट शिफ्ट प्लस टी, ठीक है ना। हमारे पास ये जो करंट टाइम है वो भी हमारे पास आ गया, ठीक है ना, अल्ट शिफ्ट प्लस टी, ठीक है ना। हमारे पास ये मौजूदा टाइम शो करवाने लगा, ठीक है ना। सो अगर आपने मतलब करंट टाइम को अपनी फाइल में इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप अल्ट शिफ्ट प्लस टी प्रेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सो जो हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट वाली शॉर्टकट की है उसमें हम कंट्रोल वी नोट डब्ल्यू, ठीक है ना। सो कंट्रोल डब्ल्यू हम जो हमारे पास जो करंट डॉक्यूमेंट होती है उसे हम क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये पूछ रहा है अपनी फाइल को सेव करना है, ठीक है ना, हमारे पास जो करंट डॉक्यूमेंट थी वो सेव हो गई, ठीक है ना। सो आज मैं उसको आपको इस शॉर्टकट की ओवरव्यू दे देता हूँ जो आपने आज हमने इस वीडियो में कवर की है। सो आप इसका इधर से स्क्रीनशॉट भी लेके मतलब रख सकते हैं, ठीक है ना। सो आप इसे इम्प्लीमेंट करें। सो आज हमने ये सारी की सारी हमने शॉर्टकट की इस वीडियो में कवर की है, ठीक है ना। सो हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास एम की रहेगी, कंट्रोल एम को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सो अब हम कंट्रोल एम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमारे पास कंट्रोल एम से क्या होता है, इंडेंट इन द पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पैराग्राफ, अगर इसमें हम इंडेंट डालना चाहते हैं, इंडेंट मतलब जो लेफ्ट से ना उसे हम स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल एम। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।